मेरा नाम नेकपाल है। मैं जिला बदायूं से हूँ, यूपी से। पहले मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, फिर मैंने दिखाया अपने इधर डॉक्टर को दिखाया बरेली में। उन्होंने ऑपरेशन कराया बोला तो मैंने कराया, फिर वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। पीजीआई कराया मैंने, पीजीआई से 4 साल मुझे आराम मिला, फिर वही दिक्कत फिर बन गई। फिर मैंने देखा नेट पे अजय सर का वीडियो देखा, मैंने अजय सर से बात भी की, फ़ोन पे रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने बोला कि वो आप दिखाएं यहाँ पर तब पता पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मेरे साथ जो पेशेंट हैं वो नेकपाल जी हैं। ये हमारे पास 20 दिन पहले आए थे और इनकी रीढ़ की हड्डी में गांठ थी, जिसका ऑलरेडी 2 बार ये सर्जरी करवा चुके थे। एक बार पीजीआई में और एक बार कहीं अपने लोकल शहर बरेली में करवाया था। और हमारे पास जब आए थे तो बुरा हाल था, एक छड़ी के साथ चल रहे थे, झटके वगैरह सब आ रहे थे इनको। और अब जो हमें एमआरआई देखी तो उसमें देख के पता चल गया था कि भाई ये ऑपरेशन, आप ऑपरेशन के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इनको कहीं ऑनलाइन से हमारा पता चला और फिर ये हमारे पास आया। ऑफ कोर्स 2 बार ऑपरेट हो रखा था ट्यूमर, और ट्यूमर स्पाइन में भी था, स्पाइन के बाहर और लंग्स में भी जो है वो गया हुआ था। तो हमने इनको रिस्क एक्सप्लेन किए, इनको बताया कि हाँ, तीसरी बार हमको ट्यूमर जो है वो चिपका हुआ मिलता है और हो सकता है नस को भी थोड़ा डैमेज होने का खतरा, वो सारा कुछ बताया था इनको। और इनके पास और कोई चारा भी नहीं था, टू बी फ्रैंक, क्योंकि इतना बड़ा था, पूरी कॉर्ड को दबी हुई थी कॉर्ड, और अगर वो छोड़ नहीं करते तो कुछ महीनों में इनको ही पता है कि ये बेड पे ही आ जाते। जो बात थी, ये काफ़ी गरीब थे, इन्होंने काफ़ी जगह इलाज कराया, ज़मीन बेचने का भी जो है वो, हाँ, तो सारा कराया। तो हमें भी प्रेशर था कि रिज़ल्ट अच्छा देना है और सारा ही जो है वो जो है निकालना है और सारा कुछ दबाव हटाना है। तो हमने सर्जरी किया। सर्जरी में हमने ड्यूरा का जो इंट्राड्यूरल था वो सारा निकाला, एक्स्ट्रा ड्यूरल जो फोरामिनल था वो भी हमने सारा निकाला, और जो लंग का कंपोनेंट था वो भी हमने जो है मोर देन 90% निकाल के, जो चिपका हुआ था लंग के साथ, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो काफ़ी बढ़ जाते, वो थोड़ा सा हमें जो है वो देखना पड़ा। बाकी अदरवाइज़ हमने टोटली ही सारा निकाल दिया। और हमारे पास ये पहले छड़ी से आए थे, आज हमारे पास जो है वो चल के खुद सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे पास आए हैं। इनको देख के लगता है कि हाँ सब अच्छा हुआ, नहीं तो तीसरी बार जो स्पाइन का ट्यूमर करना और ऐसा रिजल्ट देना वाकई एक डिफ़िकल्ट काम होता है। आज नेकपाल जी आए हैं। नेकपाल जी कैसे हैं अभी? सही हूँ। हाँ, दुखी तो नहीं हो हमसे? नहीं, खुश नहीं लग रहे? अभी सही हूँ। तो पहले से क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या चीज़ें थी जो अभी पहले थी और अभी नहीं है, या आगे से आगे ठीक हो रहा है, वो क्या क्या है? पहले मैं चल नहीं पा रहा था, डंडे से भी नहीं चल पा रहा था। हाँ हाँ। गिर रहा था। और फिर अब तो मैं ऐसे ही चल पा रहा हूँ, चल के आया हूँ। और ये धीरे धीरे ना और इम्प्रूव करेगा, बिकॉज अभी कुछ दिन ही हुए हैं ऑपरेशन को, है ना। अभी टांके भी नहीं कटे। आज हमारे पास टांके कटवाने आए, तो अभी टांके भी नहीं कटे, और कितना लंबा दबाव था, नस भी थोड़ा सा, हमारा आपकी रिपोर्ट में भी लिखा है कि नस में थोड़ा सोजिश था, तो हमने सही टाइम पे दबाव हटा दिया। अब देखते हैं करंट कितना चलता है। बट ये है कि दूसरी तरफ नहीं जाओगे, जो हम सोच रहे थे ना कि लकवा बिल्कुल ही अगर पाल के रखते तो डेड हो जाना था, हाँ, तो उससे तो बच गए हैं। अब इससे इम्प्रूवमेंट ही आएगा। तो यही नेकपाल जी से हमारी बातें की हैं और अच्छा लगा हमें, आज आए हैं टांके कटवाने, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। छड़ी छूट गया और ना कोई लैट्रिन बाथरूम का इशू है, सब अच्छा है। चल के आए हैं, 2nd फ्लोर तक सीढ़ियाँ ये चढ़ के आए हैं। और यही मैसेज है हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन को कि भाई कुछ भी है, स्पाइन का ट्यूमर कोई हवा नहीं है। अगर सही टेक्निक से और सही जगह पे और सही हाथों से वो जो है सही डॉक्टर से आप करवाएं तो रिज़ल्ट हमें आपको जो है हमेशा मिलता है। हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में काफ़ी सब पेशेंट्स हमने जो है स्पाइन ट्यूमर के ऑपरेट किए हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, और ये नहीं कहते कि हमेशा रिज़ल्ट है, मैक्सिमम टाइम हमने अच्छा रिज़ल्ट जो है उसमें दिया है। ये एक एग्जांपल है नेकपाल जी, जो हमारे पास तीसरी बार ऑपरेशन जो करवा के आपके सामने बैठे हैं, और काफ़ी हताश थे बट अभी थोड़ा सा खुश लग रहे हैं, और पेशेंट ठीक है और आगे से आगे जो है इम्प्रूवमेंट ही आएगा। स्पाइन ट्यूमर के बाद कुछ बारे में कुछ भी आप लोगों को जानना है, जब कुछ क्वेरी है, जैसे रीढ़ की हड्डी कोई भी बीमारी है जिससे आप काफ़ी सालों से जूझ रहे हैं, तो नहीं ठीक हो रहा, तो आप हमारे पास हीलिंग हॉस्पिटल में आ सकते हैं और अपना इलाज के बारे में जो है वो बीमारी और फर्दर इलाज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।